संस्कारों की प्रक्रिया में जात कर्म संस्कार का वर्णन आप सुन रहे हैं। बालक के सिर का आघ्राण करे सूंघे पिता इन मंत्रों से। अंगात अंगात सम सर्वसी हृदयादधि जायसे प्राणम ते प्राणेन संदधामि जीव में यावदायुषम। अंगात अंगात संभवसी हृदयादधि जायसे वेदो वै पुत्र नामासि सजीव शरद शतम। अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्त्रितं भव आत्मासि पुत्रमामृथा सजीव शरदः शतम्। पशूनां त्वाहिंकारेण अभिजिघ्राम्यसौ। यहाँ बालक का नाम लेकर के उसके सिर को सूंघे। उसके पश्चात प्रसूता माता की स्तुति करे इस मंत्र से। ओम इडासी मैत्रा वरुणे वीरे वीरमजीजनथा सा त्वं वीरवती भव यास्मान् वीरवतो करत्। और उसके उपरांत शिशु को माता का पहले दायां स्तन और उसके बाद बायां स्तन पान कराना, दूध पिलाना। ओम इमं स्तनम् ऊर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनम् अग्ने शरीरस्य मध्ये उत्सं जुषस्व मधुमन्तमर्वन् समुद्रियं सदनमाविशस्व। और अगले मंत्र को लेकर दूसरा स्तन का दुग्धपान कराए। ओम यस्ते स्तनः शशयो यो मयो भूर्यो रत्नधावसु विद्या सुदत्रः येन विश्वा पुष्य शिवार्याणि सरस्वती तमिह धातवेकः। और उसके पश्चात प्रसूता के माता के सिर के पास कलश स्थापन करे। ओम आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु जाग्रथ एवमस्यां सूतिकायां सुपुत्रिकायां जाग्रथः। जल का कलश भर करके इस भावना से कलश वहां पर 10 दिनों तक कम से कम रहे, इस प्रकार उसको स्थापित करे। 10 दिनों तक विशेष होम करना चाहिए। बराबर इन मंत्रों से भात और पीली सरसों को मिलाकर के 10 दिन तक आहुतियां दें। ओम षण्डामर्का उपवीरः शौण्डिकेय उलूखलः मलिम्लुचो द्रोणासश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा। इदं षण्डामर्काभ्याम् उपवीराय शौण्डिकेय उलूखलाय मलिम्लुचाय द्रोणेभ्यश्च्यवनाय इदं नमः। ओम आलिखन्निमिषः किंवदन्तः उपश्रुतिर्हर्यक्षः कुम्भीशत्रुः पात्रपाणिर्नृमणिः हन्त्रीमुखः शर्षपः अरुणश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा। इदम् आलिखते अनिमिषाय किंवदभ्य उपश्रुते हर्यक्षाय कुम्भीशत्रवे पात्रपाणये नृमणये हन्त्रीमुखाय सर्षपारुणाय च्यवनाय इदं नमः। और उसके उपरांत विद्वानों के द्वारा अथर्ववेद के मंत्रों से आशीर्वाद दिया जाए। ओम मानो हाशिशुर्ऋषयो दैव्या ये तनूपा ये नस्तन्वस्तनूजाः अमर्त्या मर्त्या अभिनाशचध्वम् आयुर्धत्त प्रतरं जीवसेनः। ओम इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि महिषां गादपरो अर्थमेतं शतं जीवन्तः शरदः पुरुषी स्थिरो मृत्युर्दधतां पर्वतेन। ओम विवस्वान्नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः सुदानुः इहे मे वीरा बहवो भवन्तु गोमत् अश्रुवन् मह्यमस्तु पुष्टम्। ओम इस प्रकार से आशीर्वाद दे। इन मंत्रों का भाव है, जो रक्षा करने वाला, जीवन देने वाला, सब कुछ देने वाला, अविद्या रूपी अंधकार को दूर करने वाला परमात्मा है, वो हम सबको अभय करे। इस घर में ये बहुत से शूरवीर पराक्रमी हो, मुझमें गोमान होने की, अश्वान होने की सामर्थ्य हो,
अर्थात परमात्मा की कृपा से मैं निर्भय रहूं, मेरे घर में वीर तथा पराक्रमी पुत्र पौत्र हो, मेरे घर में पुष्ट गौए हों, पुष्ट घोड़े हों, सब प्रकार की समृद्धि का वास हो। इस प्रकार से जात कर्म संस्कार विधि संपन्न। तदुपरांत नामकरण संस्कार। पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार है, जिसमें बच्चों का नाम रखा जाता है। ये संस्कार बड़े महत्व का है। किसी भी वस्तु का नाम अवश्य होता है, बिना नाम के कोई वस्तु नहीं है। नामकरण संस्कार को धार्मिक रूप दिया गया है, तो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उसी नाम से जीवन भर तक बालक को संबोधित किया जाता है। नाम एक शब्द है और शब्द का प्रभाव होता है और शब्द का अर्थ होता है, इसलिए नाम को चुनना चाहिए। और नाम वही चुने माता पिता गुरु लोग, जो कि जिस प्रकार का बालक देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जैसे गुण देना चाहते हैं, जिस महापुरुषों या जिनकी झलक उस देखना चाहते हैं, उस प्रकार के सुंदर नाम रखना चाहिए। जड़ पदार्थों पशु पक्षियों के निरर्थक नाम नहीं रखना चाहिए। लिखा है, नर्क्ष वृक्ष नदी नामनीम न अत्यंत पर्वत नामिकाम न ही पक्ष में ही प्रेष्य नामनीम न च भीषण नामिकाम। ऊंची भावना जागृत करने वाला नाम रखना चाहिए। नाम सुगम होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, और नाम के अंदर सरल सरल सुगम और अच्छे अक्षर होने चाहिए, और कठिन उच्चारण करने में नाम ना हो। बालक का नाम युग्म होना चाहिए, बालिका का अयुग्म अक्षरों में होना चाहिए। और द्वैक्षरम चतुरक्षरम वा, इस प्रकार बालकों का युग्म अर्थात 2 अक्षरों का बच्चों का, और बालिकाओं का 3 अक्षरों का होना चाहिए। युग्मानि त्वेव पुंसाम अयुजानि स्त्रीणाम, इस प्रकार के शास्त्रों में वचन मिलते हैं। और नाम 2 प्रकार के भी रखे जाते हैं। एक सामान्य घर के अंदर जो रूप नाम जिसको कहते हैं, उपनाम, और एक मुख्य नाम। कुमारस्य पिता द्वे नाम्नि कारयेत नक्षत्रिकम नाम अभिप्रायिकम च, अर्थात कुमार का पिता उसके 2 नाम रखवाए। एक तो वो नाम जो बालक के उत्पन्न होने के नक्षत्र, मुहूर्त, घटिका आदि को सूचित करे, उसके समय, जन्म के समय को, और जीवन के अभिप्राय को, उसके जीवन के लक्ष्य को सूचित करे, ऐसा नाम रखना चाहिए। संस्कार विधि में कहा है कि जिस तिथि जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ हो, उस तिथि उस नक्षत्र का नाम लेकर उस तिथि और नक्षत्र के देवता के नाम से 4 आहुतियां देनी चाहिए। एक आहुति तिथि के नाम से, दूसरी तिथि के देवता के नाम से, तीसरी नक्षत्र के नाम से, और उसके नक्षत्र के देवता के नाम से। इस प्रकार नामकरण संस्कार में तिथि नक्षत्र देवताओं के नाम की आहुतियां देना चाहिए। नामकरण संस्कार में तिथि नक्षत्रों की गणना की गई है, और नक्षत्र तिथियां हैं, पहली प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इस प्रकार तिथियों के नाम होते हैं। इनके देवता क्रमशः हैं ब्रह्मा, त्वष्ट्रा, विष्णु, यम, सोम, कुमार, मुनि, वसु, शिव, धर्म, रुद्र, वायु, काम, अनंत, विश्वदेव और पितर। इसी प्रकार नक्षत्र हैं। नक्षत्रों के नाम हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषजा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। नक्षत्रों के देवता भी हैं अश्वी, यम, अग्नि, प्रजापति, सोम, रुद्र, अदिति, बृहस्पति, सर्प, पितृ,
भग अर्यमा